खड़े हो जाओ। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और रीवा विधानसभा के इस समय बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल जी आज हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है और भारी भीड़ के साथ अभी वो भी एक सभा को संबोधित किया है। इस बीच अब उनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल रहेगा इस बार चुनावी। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का? 20 सालों से सरकार है, कैसा माहौल? आप चूंकि स्टार प्रचारक भी है, तो किस तरह का माहौल रीवा जिले में? देखिए, कांग्रेस के लोग बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं कि परिवर्तन करना है। अरे, उनको ये भूल गया है कि 2003 में परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है और वो परिवर्तन के बाद इतना विकास हुआ है कि उस विकास का परिवर्तन का औचित्य नहीं है। बीमारू राज्य के कलंक वाला मध्य प्रदेश का परिवर्तन ऑलरेडी 2003 में हो चुका है। अब तो लोग विकास का आनंद ले रहे हैं, विकास के नए नए सोपान जो तय किए जा रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, विकास के फल का स्वाद चख रहे हैं। अब इसका परिवर्तन करके वो फिर से उस गड्ढे में थोड़ी गिरेंगे जिस गड्ढे में कांग्रेस गिराना चाहती है। कांग्रेस ने आपके सामने एक इंजीनियर प्रत्याशी रखा है, आपके ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है और आप वो भी अपना विकास बता रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच का एक और विकल्प नजर आता है आपको? कितनी चुनौती से इस बात को आप देखते हैं? वो महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा भी लड़ चुके हैं, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं और सब देख चुके हैं। और सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए केंद्रित रहना और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होने में बहुत बड़ा अंतर है। व्यवस्थित और सुव्यवस्थित विकास, ये उनका नारा है। सुव्यवस्थित विकास से आपका क्या प्रतिक्रिया है? सुव्यवस्थित विकास, देखिए, शिल्पी प्लाजा उन्होंने बनाया सरकारी जमीन को खरीद के और 72 फुटपाथियों के लिए दुकानें बनाई और दुकानों की उनको ताला और चाबी नहीं दिया और अपनी दुकानें बना के और करोड़ों में बेच दिया। हमने सिरमौर चौराहे में बिल्डर को अभी घुसने नहीं दिया जब तक कि 84 दुकान की जगह हमने डबल दुकान उन लोगों को देके बनवा के चाबी देके और जब तक उद्घाटन नहीं कर दिया तब तक उस जमीन का पोजीशन नहीं दिया जिसमें उनको दुकान बेच के बेचना है। तो व्यवस्थित विकास ये है और अव्यवस्थित विकास वो है कि उन्होंने अभी तक दुकान के लिए बेचारे 20 साल हो गए अभी चक्कर लगा रहे हैं। 8 की 8 विधानसभा सीटें आपने जीती, इस बार कैसा माहौल आप देखते हैं? क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी हैं, ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिरी समय में मंत्री बनाए गए, समर्थकों ने बड़ा इंतजार किया था। 8 में 8 सीटें फिर से आ रही हैं क्योंकि विकास उसके बाद भी लगातार जारी रहा। 15 साल सत्ता में रहने के बाद आप सोचिए कि 8 में 8 सीटें हम क्यों जीते? क्योंकि हमने काम किया था, तभी तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद परिवर्तन कहाँ हुआ? 8 में 8 आ गए। जो 1-2 सीटें कांग्रेस की थी वो भी चली गई क्योंकि जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा, अपने भविष्य के सपने बुने और उनको लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य इसी में बेहतर है कि विकास चलता रहे और ये विकास को चालू रखने की क्षमता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। आप हमेशा रीवा के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसी कहते हैं कि विकास की एक तड़प है आपके अंदर। एयरपोर्ट तक तो ला दिए हैं आपने, IT पार्क की बात कर दी, ग्लोबल पार्क की बात कर दी, अब क्या नया? ये भी तो एक बड़ा सवाल हो सकता है लोगों को। 3 लाख एकड़ में सिंचाई का जो पानी पहुंचाया है जी, उससे जो आर्थिक क्रांति रीवा में आ रही है, रोज नए अस्पताल बन रहे हैं, रोज नए होटल बन रहे हैं, हमारे बच्चों को काम मिल रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, गिट्टी लग रही है, बालू रही है, ईंटा लग रहे हैं, कारीगरों को काम मिल रहा है, मजदूरों को काम मिल रहा है। 3 लाख एकड़ में ये कमाल हुआ है। इस 3 लाख एकड़ को 1.5 साल में हम 6 लाख एकड़ करेंगे और 5 साल पूरा होते होते इसको 9 लाख एकड़ करेंगे। तो आप कल्पना करिए कि 3 लाख एकड़ में जब इतना बड़ा परिवर्तन, तो 9 लाख एकड़ में जब पानी पहुंचा देंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि सिंचाई के रकबे को 9 लाख एकड़ तक करना, क्योंकि लगभग 9 लाख एकड़ तक ही रीवा में सिंचाई योग्य भूमि है और उसमें 1-1 इंच जमीन पे जब हम सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे तो धरती से इतनी दौलत पैदा होगी कि हमारे किसान समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होंगे तो व्यवसाय मजबूत होगा, व्यवसाय मजबूत होगा तो हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों को गैर सरकारी नौकरी इतनी मिलेगी कि वो अपना कामकाज और अपने परिवार को चला सके। आपके ऊपर एक जो बड़ा आरोप ये लगता है कि रोजगार को लेकर आपने उस तरह के काम नहीं कर सके, जमीन पर नहीं दिखते हैं। इस पर क्या? एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, 150 लोग काम कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं तो और क्या है? डोमिनोज के 2-2 शोरूम आ गए, 25-25 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सब रीवा के हैं, उनको ये रोजगार नहीं तो क्या है? तो अप्रत्यक्ष रूप से इतना रोजगार रीवा में मिल रहा है कि हमारे बच्चे अब नागपुर में जाके होटलों में छोटी-छोटी नौकरियां लेने के लिए अब बंद कर चुके हैं। जितने नए होटल खुल रहे हैं, अब रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से आइए तो आपको लगेगा जैसे दिल्ली के पहाड़गंज में आ गए। होटल 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 होटल, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं आप कल्पना करिए। और फिर उसमें ट्रेनिंग के लिए हमने फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोला है। कहाँ पे? विंध्या रिट्रीट के बगल में। वहाँ पर हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग हो रही है, रूम सर्विस की ट्रेनिंग हो रही है, रिसेप्शन की हो रही है, शेफ की ट्रेनिंग हो रही है। बच्चे वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं और रीवा में जो रोज नए होटल खोल रहे हैं उसमें जाके नौकरी प्राप्त कर लेते हैं।
तो रोजगार के लिए जितना काम अभी हुआ है, इको पार्क बना दिया, 150 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से 100 लोग रीवा के हैं। जी। तो ये थे हमारे विकास और सुव्यवस्थित विकास की उन्होंने जो परिभाषा बताई है, शिल्पी प्लाजा के एक उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा कि इस बार 8 की 8 विधानसभा सीटें हम एक बार फिर से जीतने जा रहे हैं। तो ये उनका दावा है और लगातार प्रचार करने के लिए निकलते हैं। इसी बीच हमारी उनसे भेंट हुई है और आप तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं। इसी तरह के तमाम कार्यक्रमों, खबरों, इंटरव्यूज को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।